हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों के बारे में 2004 में। ये वो लोग हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हम उनके बिजनेसेस के बारे में जानेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में सुनेंगे और ये भी देखेंगे कि वो अपने पैसों का क्या करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, या फिर वो कैसे इतना रिच बना? आज हम ये सब जानेंगे। हम देखेंगे कि कौन टॉप पे है, किसके पास कितना पैसा है और वो कैसे कमाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हैं इलन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं। इलॉन मस्क, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इलेक्ट्रिक कार से लेकर रॉकेट्स तक इलॉन हर चीज में इंटरेस्टेड हैं जो फ्यूचर को बदल सकती है। 2004 में इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, जिनकी नेट वर्थ है इलॉन मस्क करंट नेटवर्थ बिलियन डॉलर्स। टेस्ला, जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स को सबके लिए लाया, इलॉन की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक है। टेस्ला की कार्स अपने स्टाइलिश डिजाइन्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और लंबी रेंज के लिए फेमस हैं। और अब तो टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी बना रही है, जो फ्यूचर में ड्राइविंग को पूरी तरह से बदल देगा। स्पेसएक्स, इलॉन की दूसरी कंपनी, स्पेस एक्सप्लोरेशन में नई क्रांति ला रही है। स्पेसएक्स रियूजेबल रॉकेट्स बना रही है, जिससे स्पेस ट्रैवल का खर्चा कम होगा और हम आसानी से स्पेस में जा सकेंगे। इलॉन का सपना है कि एक दिन ह्यूमंस मार्स पे रहें और स्पेसएक्स उसी दिशा में काम कर रही है। इलॉन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक विजनरी भी हैं। वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत चिंतित हैं और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देते हैं। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स और सोलर पैनल्स इसी विजन का हिस्सा हैं। इलॉन मस्क की कहानी बहुत प्रेरक है। वो दिखाते हैं कि अगर आपके पास जुनून है, लगन है और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इलॉन मस्क एक सच्चे इनोवेटर हैं और उनकी कंपनीज फ्यूचर को आकर दे रही हैं। लेकिन इलॉन मस्क की लाइफ में कंट्रोवर्सीज भी कम नहीं हैं। ट्विटर के साथ उनका रीसेंट एक्सपीरियंस, जहां उन्होंने कंपनी को खरीदा और फिर बेच दिया, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। इलॉन मस्क अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स और अनप्रिडिक्टेबल नेचर के लिए जाने जाते हैं, जिससे वो अक्सर हेडलाइंस में बने रहते हैं। इलॉन मस्क की लाइफ और करियर बहुत इंस्पायरिंग है और उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ना चाहिए। इलॉन मस्क एक ट्रू विजनरी हैं और उनका इंपैक्ट दुनिया पे बहुत सालों तक रहेगा। दूसरे नंबर पे हैं जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर। अमेज़न, जिसे आज हर कोई जानता है, एक छोटी सी ऑनलाइन बुक स्टोर से शुरू हुआ था और आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज में से एक है। जेफ बेजोस की नेट वर्थ है, जेफ बेजोस करंट नेट वर्थ बिलियन डॉलर्स। जेफ बेजोस ने 1994 में अपने गराज से अमेज़न की शुरुआत की थी। उनका विजन सिंपल था, एक ऐसी ऑनलाइन स्टोर बनाना जहां लोग कुछ भी खरीद सकें। और आज हम देख सकते हैं कि उनका विजन कितना सफल रहा। अमेज़न पे आपको बुक्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स से लेकर ग्रोसरीज, सब कुछ मिल जाता है। अमेज़न की सफलता का राज है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अमेज़न अपने कस्टमर्स को कम प्राइसेस, जल्दी डिलीवरी और बढ़िया कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है। इसी वजह से आज लाखों लोग अमेज़न पे शॉपिंग करना पसंद करते हैं। जेफ बेजोस ने अमेज़न वेब सर्विसेज AWS भी लॉन्च किया, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। AWS आज अमेज़न का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है और दुनिया की कई बड़ी कंपनीज AWS का यूज करती हैं। जेफ बेजोस स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी इंटरेस्टेड हैं और उन्होंने ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी शुरू की है। ब्लू ओरिजिन रियूजेबल रॉकेट्स बना रही है, जिससे स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। जेफ बेजोस की कहानी एक और एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आप उस पर मेहनत करते हैं, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अमेज़न की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है और ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक ग्लोबल एम्पायर में बदल सकता है। तीसरे नंबर पे हैं बर्नार्ड आर्नोल्ट, LVMH के सीईओ। LVMH, जो दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी है, के पास लुई विटॉन, क्रिश्चियन डियोर और टिफनी एंड को जैसे बड़े ब्रांड्स हैं। बर्नार्ड आर्नोल्ट की नेट वर्थ है, बर्नार्ड आर्नोल्ट्स करंट नेट वर्थ बिलियन डॉलर्स।
बर्नार्ड आर्नोल्ड एक फ्रेंच बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने फैमिली बिजनेस से अपना करियर शुरू किया था। 1980s में उन्होंने LVMH क्रिएट किया और यूज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल लग्जरी गुड्स कंपनी बनाया। LVMH के पास 70 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं जो फैशन, ज्वेलरी, वॉचेस, परफ्यूम्स और अल्कोहल जैसे सेक्टर्स में हैं। LVMH की सफलता का राज है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। बर्नार्ड आर्नोल्ड एक विजनरी लीडर हैं जिन्होंने LVMH को कॉन्स्टेंटली ग्रो करने में हेल्प की है। वो न्यू ब्रांड्स अक्वायर करते रहते हैं और LVMH के एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को एक्सपैंड करते रहते हैं। बर्नार्ड आर्नोल्ड आर्ट के भी बड़े पेट्रन हैं और उन्होंने पेरिस में लुई विटॉन फाउंडेशन फॉर क्रिएशन नाम का एक म्यूजियम भी बनवाया है। बर्नार्ड आर्नोल्ड की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता के लिए विजन, लीडरशिप और परिश्रम बहुत जरूरी है। LVMH की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है और ये दिखाती है कि कैसे एक कंपनी दुनिया में लग्जरी का पर्याय बन सकती है। चौथे नंबर पे हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर। माइक्रोसॉफ्ट, जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक है, ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस स्वीट जैसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। बिल गेट्स की नेटवर्थ है, बिल गेट्स करंट नेटवर्थ $1 बिलियन। बिल गेट्स ने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ 1995 में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी। उनका विजन था कि हर डेस्क और हर घर में एक कंप्यूटर हो, और आज हम देख सकते हैं कि उनका विजन कितना सफल रहा। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आज दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे एप्लीकेशंस हैं, भी दुनिया भर में करोड़ों लोग यूज करते हैं। बिल गेट्स अब माइक्रोसॉफ्ट के डेली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व्ड नहीं हैं, लेकिन वो अपने टाइम और पैसे का यूज समझ सेवा में करते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल फाउंडेशंस में से एक है, ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए काम करती है। बिल गेट्स की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता के साथ साथ हमें अपने समझ को वापस भी देना चाहिए। बिल गेट्स एक ट्रू विजनरी हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदला है और अब वो अपने पैसे और इन्फ्लुएंस का यूज दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। 5वें नंबर पे हैं वॉरेन बफेट, बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन। वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक माना जाता है। उनकी नेटवर्थ है वॉरेन बफेट्स करंट नेटवर्थ $1 बिलियन। वॉरेन बफेट को ऑरेकल ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत इंटेलिजेंट डिसीजंस लेते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग पे बेस्ड है। बर्कशायर हैथवे के पास इंश्योरेंस, एनर्जी, रेल रोड्स, कंज्यूमर गुड्स और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हैं। बर्कशायर हैथवे का पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है, जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलता रहता है। वॉरेन बफेट फिलैंथ्रोपी में भी विश्वास रखते हैं और उन्होंने अपनी ज्यादातर वेल्थ चैरिटी को डोनेट करने का वादा किया है। वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भी एक ट्रस्टी हैं। वॉरेन बफेट की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता के लिए धैर्य, अनुशासन और लॉन्ग टर्म विजन बहुत जरूरी है। वो हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने पैसे का यूज समझदारी से करना चाहिए और अपने समाज को वापस देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे अमीर लोग 2024 में। इन लोगों ने अपनी मेहनत, लगन और विजन से एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अचीव की है। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने सपनों को चेस करें और दुनिया में अपना नाम बनाएं। ये लोग सिर्फ अमीर नहीं हैं, बल्कि वो अपने पैसे और इन्फ्लुएंस का यूज दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी कर रहे हैं। वो फिलैंथ्रोपी में योगदान दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉजेस को सपोर्ट कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।